अब ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। योगी फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि बात इससे आगे की उठने लगी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगे योगी के लिए क्या है। जब यूपी चुनाव के नतीजे आए तो साफ हो गया, योगी आदित्यनाथ का गुरु उच्च गृह में है। योगी ने इतिहास की छाती पर चढ़कर अपने पराक्रम का लोहा मनवा लिया। साल 2017 की तुलना में सीटें भले कुछ कम हुई, लेकिन वोट बढ़ गए। अब ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया योगी फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि बात इससे आगे की उठने लगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगे योगी के लिए क्या है। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें दोनों के साथ वाली उस तस्वीर को देखना होगा जो करीब 4 महीने पहले की है। वो तस्वीर लखनऊ के राजभवन में ली गई थी। ये तस्वीर तब की है जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ में दूरी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी के कंधे पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ। मुख्यमंत्री योगी को गुरु मंत्र देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ समझाया उसे योगी ने ऐसे समझ लिया कि विपक्ष मुंह ताकता रह गया और यूपी बोल उठी। ये दिल मांगे योगी, क्योंकि यूपी के लिए योगी ही है सबसे उपयोगी। अब इस बात से एक सवाल निकलता है, योगी यूपी के लिए उपयोगी हैं या पीएम मोदी के उपयोगी हैं। मुख्यमंत्री योगी अपनी राजनीति का रकबा उत्तर प्रदेश तक सीमित रखेंगे या बीजेपी उनका बड़ा इस्तेमाल करेगी। अब तक बीजेपी में पीएम मोदी का नंबर 2 औपचारिक रूप से राजनाथ सिंह और अनौपचारिक रूप से अमित शाह को माना जाता रहा है। इन दोनों के बीच क्या नंबर 2 पर पब्लिक की स्वाभाविक पसंद योगी हो सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और सियासत को समझिए। आइए हम आपको बताते हैं क्या है मोदी और योगी में सेम कनेक्शन। मोदी भी संयोग से ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और योगी भी संयोग से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मोदी ने जो 20 साल पहले ही साबित कर दिया था कि वो जनता का दिल जीतना जानते हैं, अब योगी ने भी साबित कर दिया है। मोदी की तरह योगी भी अपने फैसलों पर आक्रामक तरीके से डटना जानते हैं। दोनों नेता आलोचनाओं की रत्ती भर परवाह नहीं करते हैं। मोदी की तरह योगी की भी छवि एक सख्त प्रशासक और ईमानदार नेता की है। मोदी की तरह ही योगी भी अब देश की जनता के बीच पॉपुलर नेता बन गए हैं और इन सब के आगे योगी आदित्यनाथ का गेरुआ भेष उनकी सियासत में संन्यास का पवित्र रंग भी घोल देती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सत्ता को गाली भले दी जाए, सन्यासी के आगे तो सबका सिर ही झुकता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री इसी भाव से योगी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। शिवराज चौहान से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत तक की ऐसी कई तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष मंदिर के महंत हैं। इस नाते वे नाथ संप्रदाय के शरोशरवा हैं। इस संप्रदाय के लाखों लोग देश भर में फैले हुए हैं। कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान से लेकर त्रिपुरा की कई विधानसभा सीटों पर उनका दबदबा है। योगी का ये कनेक्शन अब राजनीति में उनके लिए बोनस बन गया है। गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ब्रांड बन चुके थे, तब उनका चेहरा हिंदुत्व का था। फिर गुजरात के विकास मॉडल को देश भर में प्रचारित कर मोदी ने अपने लिए एक नई छवि गढ़ ली, जिसमें गरीबों के मसीहा से लेकर पिछड़ों के हमदर्द तक का भाव समाहित है। हम आपको बता दें, मोदी की राह पर योगी भी हैं। लगातार 5 बार गोरखपुर का सांसद बनने के बाद जब उन्होंने यूपी की सत्ता संभाली, तब वे सिर्फ एक उग्र हिंदुत्व के प्रतीक थे। उनकी छवि 1 के बदले 10 वाली थी। हालांकि 5 सालों तक सरकार चलाने के बाद अपने कामकाज के आधार पर उन्होंने अपनी इमेज बुलडोजर वाले बाबा की बना ली है। राजकाज चलाने का योगी का यह बाहुबली मॉडल खूब चर्चा में है। मध्य प्रदेश और असम, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के सीएम उनकी नकल कर रहे हैं। पिछले कई सालों से यूपी के हर चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा है। सत्ता में रहने वाली पार्टी को हर बार जनता का प्रकोप झेलना पड़ा, लेकिन योगी ने इस बार इसी मुद्दे पर वोट बटोर लिए। दैनिक हिंदुस्तान के ग्रुप एडिटर सखी शेखर ने बताया कि मुझे खुद योगी जी ने कहा था कि मेरे 2 गुरु हैं। मेरे आध्यात्मिक गुरु अवैधनाथ जी हैं और राजनैतिक गुरु पीएम मोदी। मोदी ने अपनी छवि विकास पुरुष की बनाई तो योगी बेहतर कानून व्यवस्था के ब्रांड बन गए हैं।
यूपी में बीजेपी की हर मंच से मोदी और योगी के नारे साथ साथ लगते हैं। ये महज संजोग ही नहीं है। यूपी में बीजेपी की जीत के पीछे राशन और शासन को मूल मंत्र माना जा रहा है। राशन मोदी का तो शासन योगी का। CSDS के सर्वे बताते हैं कि यूपी में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उनमें से 41% ने सिर्फ योगी के लिए ऐसा किया। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जीत मोदी के नाम पर हुई है। CSDS के सर्वे की माने तो 40% लोगों ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। तो क्या मान लें कि मोदी और योगी वाला नारा देश भर में चलेगा? राजनीति पर बारीक नजर रखने वालों की राय बटी हुई है। वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश शुक्ला कहते हैं, बीजेपी में नंबर 1 से लेकर 100 तक सिर्फ मोदी ही हैं। अभी तो नंबर 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं एक और वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि संगठन और सरकार के लिहाज से तो अमित शाह ही नंबर 2 हैं, लेकिन जनता की पसंद के हिसाब से तो योगी भी नंबर 2 हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की केमिस्ट्री भी गजब की है। केंद्र की योजनाएं अगर कहीं पूरी निष्ठा से लागू हुई है तो वो योगी के प्रदेश उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, योगी इस समय नई बुलंदी पर है। डबल इंजन वाली सरकार का सबसे बढ़िया प्रयोग एक केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। गुजरात में इसकी नींव पड़ी और अब देश भर में मोदी और शाह की जोड़ी का प्रभाव है, संगठन से लेकर सरकार चलाने तक। इसलिए तो शाह को मोदी का चाणक्य कहा जाता है। 37 सालों के बाद यूपी में सरकार बरकरार रखने का रिकॉर्ड बनाकर योगी अब एक नई बुलंदी पर है। उनकी गिनती बीजेपी के टॉप 3 नेताओं में होती रही है। मोदी के बाद वे पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर भी हैं। अमित शाह कह चुके हैं कि 2022 में योगी की जीत ही और 2024 में मोदी की जीत है। 22 वाली जीत तो मिल गई, क्या 2024 जीतने के बाद योगी का राजयोग भी बदल सकता है?